श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। अरहंतान वर्तमान में धर्म का स्वरूप स्वापेक्ष कम रहा है, परापेक्ष ज़्यादा हो गया। अपनी अपेक्षा कम, दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा। अहिंसा भी इसलिए कि दूसरे को बचाने के लिए। इसमें मुझे भ्रांति लगती है। अहिंसा सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सुरक्षा करेगा, दूसरे की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी अथवा करेगा। और जो अपनी सुरक्षा नहीं करता, केवल दूसरे की चिंता करता है, उस बीच में कपट माया जाल ज़्यादा चलता है, ठगी ज़्यादा चलती है, पाखंड भी ज़्यादा चलता है। हम दूसरे की चिंता करें, पर उस चिंता के अनुरूप अपनी आत्मा का निर्माण करें। यह स्वरूप जो चल रहा है कि धार्मिक लोग अहिंसा की बात भी करते हैं और भी कुछ भलाई की बात करते हैं, तो कुछ के लिए करते हैं। जब बाजार में बैठते हैं तो ऐसा काम करते हैं कि भलाई कहीं रह जाती है, नुकसान ही नुकसान सारा। दूसरे का शोषण, दूसरे का साथ ठगी का व्यवहार आदि आदि अनैतिकता का इतना दौर चलता है कि वह भलाई बात तो बहुत छोटी पड़ जाती है। आज एक अहम प्रश्न है पूरे धार्मिक जगत के सामने कि पहले नैतिकता अथवा पहले और कुछ धर्म का काम। जब तक इस प्रश्न पर गंभीर चिंतन नहीं किया जाएगा तो शायद धर्म भी एक भ्रांति पैदा करता रहेगा, जबकि धर्म का काम है भ्रांति मिटाने का, किंतु धर्म स्वयं भ्रांति पैदा करेगा। भ्रांति बहुत साफ है कि नैतिकता का विकास नहीं होता है तब तक धर्म का अर्थ क्या। धार्मिक मानता है कि मैं धर्म करता हूँ और मेरी आत्मा पवित्र होती है, किंतु यह धारणा कब तक रहती है? जब तक धर्म स्थान में होता है या धर्म की उपासना में बैठा होता है तब तक। किंतु कर्म स्थान में जाता है, बिल्कुल विस्मृति, भूल जाता है सारी बात को कि आत्मा की पवित्रता कहाँ है। पवित्रता ऐसी ऐसी स्थितियाँ सामने आती है कि धन के प्रलोभन में फंसा हुआ व्यक्ति दूसरे का कितना बड़ा अनिष्ट कर सकता है, अहित कर सकता है और कितना अनैतिक आचरण कर सकता है। तो धार्मिक आदमी को सबसे पहले इसका निर्णय करना चाहिए कि मैं धर्म कहाँ से शुरू करूं। यदि हम प्रारंभ बिंदु को न पकड़ सकें तो धर्म का रूप बहुत हमारा सहयोग नहीं करेगा। कहाँ से शुरू करें? बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं और भी क्रियाकांड करते हैं। एक बार अच्छा लगता है, 10-20 मिनट आधा घंटा करते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि तन्मयता आ गई, अच्छा लगता है। किंतु वही व्यक्ति जब घर में गया
और वहाँ लड़ाई शुरू की तो सारी अच्छाई समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को हमने देखा है जो बहुत सामायिक करता था, धर्म की साधना करता था और घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई भी वही करता था। तब घर वालों में, युवकों में एक विरक्ति पैदा हो गई कि ये क्या धर्म, कुछ समय के लिए तो अब वीतराग जैसा बन जाए और फिर पूरे दिन भर लड़ाई झगड़ा करता रहे। ये धर्म का क्या परिणाम है? धर्म से तो हमारी चेतना बदलनी चाहिए। जो रागात्मक चेतना, द्वेष की चेतना, उसमें परिवर्तन आना चाहिए, वह बदलनी चाहिए। उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आता। और फिर धर्म की आराधना भी होती है। शायद इस अंतर्द्वंद्व ने धर्म और धार्मिक दोनों को नीचे ला दिया। तेजस्विता कम हुई है। धर्म के प्रति भी आकर्षण कम और धार्मिक के प्रति भी आकर्षण कम। एक प्रसिद्ध विचारक, पश्चिमी विचारक ने कहा, नाम मैं नहीं लूं, कि अमुक धर्म की पद्धति बहुत अच्छी है। तब किसी ने कहा, अच्छी है तो तुम उसको स्वीकार कर लो। बोला नहीं, पद्धति तो अच्छी है पर धार्मिक उसको मानने वाला अच्छा नहीं है। आज हमारे सामने प्रश्न है कि उसको मानने वाला कैसा है। आधा घंटा घंटा तन्मय हो गए, जप किया, भजन किया और कुछ किया, गीत नृत्य वाद्य भी किया, किंतु वह धर्म की कसौटी नहीं है। धर्म की कसौटी तो हमारे जीवन के व्यवहार में होती है कि उसका व्यवहार कैसा है, अपने परिवार के साथ उसका व्यवहार कैसा है, अपने पड़ोसी के साथ उसका व्यवहार कैसा है, और जब दुकान में बैठे तो अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, और ऑफिस में बैठे तो संबद्ध व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। कसौटी तो व्यवहार में होती है। जहाँ अनैतिकता होती है वहाँ ठगाई का चक्र चलता है। हर आदमी दूसरे आदमी को ठगना चाहता है। दुकानदार ग्राहक को ठगता है, किंतु जब दुकानदार कपड़ा लेने जाता है तो वहाँ वह ठगा जाता है, साड़ी लेने जाता है तो वहाँ ठगा जाता है, गहना लेने जाता है तो वहाँ ठगा जाता है। दूध बेचने वाला पानी मिलाकर दूसरे को ठगता है, पर जब बाजार में वह भी कुछ खरीदने जाता है तो उसको लोग ठगते हैं। जब समाज में ठगाई का चक्रव्यूह चलता है, कोई भी लाभ में नहीं रहता। सब जगह लोग कहते हैं कि सरकारी ऑफिस में जाए, बिना दिए फाइल आगे सरकती नहीं है। चपरासी से लेकर आगे तक कुछ देना ही पड़ता है। अब जो सरकारी कर्मचारी है रिश्वत के बिना काम नहीं करते, और वे जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं टिकट लेने के लिए तो वहाँ उनको भी देना पड़ता है। बिना कुछ दिए न रिजर्वेशन होता न टिकट भी ठीक मिलती है। तो अब पूरी दृष्टि फैलाकर देखें कि समाज में ऐसा कौन सा काम है कि जहाँ आदमी को साथ धोखा नहीं होता, ठगाई नहीं होती। क्यों, जब एक करेगा तो दूसरा भी करेगा। बहुत प्रसिद्ध बात अनेक बार सुनी होगी कि और तो क्या, धर्म के क्षेत्र में भी ठगाई चल गई कि पैसा दो तुम्हें यह मिल जाएगा। यह भी ठगाई है। पैसा बटोरना, पैसा लेना और धर्म का मुलम्मा चढ़ा दिया। बड़ी समस्या है। धर्म के साथ भी पैसे का इतना व्यापार हो गया कि आज बड़े बड़े जो धार्मिक लोग प्रवचन करने वाले कहलाते हैं, पता नहीं कितना बटोरते हैं, कितना कुछ लेते हैं। हमारे पास कुछ लोग आए, सूरत से हम आ रहे थे तब आए। एक दंपति आया,
और एक लिफाफा दिया। युवाचार्य जी ने लिफाफा ले लिया, सोचा कोई अपनी समस्या लिख कर लाया होगा। लिफाफा खोला तो 1000 का नोट था। तो हमने वापस किया कि हम पैसा लेते नहीं हैं, और साथ में ये कहा कि अगर साधु सन्यासियों को पवित्र रखना चाहते हो तो पैसा बिल्कुल मत दो, पैसा देकर उनको और तुम खराब कर दोगे। जो पैसा छोड़कर, घर बार छोड़कर साधु सन्यासी बनते हैं, उन्हें भी पैसा देने लग गए तो समस्या पैदा हो जाएगी। औरों को तो क्या कहूँ, जैन लोग इस मामले में अपरिग्रह की बात बहुत समझते हैं कि भगवान महावीर ने अपरिग्रह का उपदेश दिया था। अभी 2-3 दिन पहले एक जैन बहन थी, आई और नोट रखना शुरू किया। हमने कहा हम तो लेते नहीं हैं, हम छूते भी नहीं हैं, पैसे को लेते भी नहीं हैं। तो उसने कहा कि आप न लें तो किसी धर्म खाते में लगा देना। हम क्यों लगाएं, तो तुम ही लगा सकती हो। अगर धर्म खाता ही होता होगा तो तुम लगा सकती हो, हम ऐसा खोटा धंधा क्यों करें कि तुमसे तो लें फिर लगाएं। ऐसा एक चक्र चल पड़ा है। ये अनैतिकता का, ये बड़ी अनैतिकता है। धर्म के क्षेत्र में बड़ी अनैतिकता है कि जहाँ धर्म का प्रवचन हो तो भी पैसा, पहले भी पैसा, बाद में भी पैसा, हर धर्म कार्य में पैसा ही पैसा। तो वह तो कोई अच्छी बात नहीं होती। अनैतिकता इसीलिए चल रही है कि आज धर्म का क्षेत्र भी नैतिकता को बल देने वाला नहीं है। नैतिकता पर बल दे कि भाई ईमानदारी पहली बात है और सब बात बाद में। अगर तुम्हें धार्मिक बनना है तो सबसे पहले ईमानदार बनो, सच्चाई का आचरण करो, व्यापार में अनैतिकता मत करो, मिलावट मत करो, हेराफेरी मत करो, झूठी कुछ दिखाओ और कुछ दो ऐसा मत करो। सच्चाई के साथ सारा व्यापार चलाओ। अगर धर्म के मंच से यह बात सबको बताई जाए तो शायद कुछ परिवर्तन आ सकता है, किंतु जब हम स्वयं पैसा लेने के लोभ में आ जाएं तो इसी बात बता नहीं सकते। बड़ी कठिनाई है। आज न तो राजनीति के क्षेत्र से आशा है कि वे नैतिकता की बात को आगे बढ़ाएं। उन्हें चुनाव लड़ना होता है तब सब कुछ करना होता है, उसके लिए पता नहीं 12 महीना संचय करना होता है। उनकी बात तो वह कीड़ी सिंचाई तीतर खाए, अगली बात छोड़ दें। हम 12 महीना इस लगन में रहते हैं कि कितना पैसा इकट्ठा हो और चुनाव के समय कितना थैलियों का मुंह खोला जाए और कितना हम आगे बढ़ सकें। तो राजनीति के क्षेत्र से भी आशा नहीं हो सकती। एक व्यापारी समाज ऐसा था, व्यापार का क्षेत्र, जहाँ ईमानदारी का बड़ा महत्व था। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये ऐसे प्रांत रहे कि जहाँ अनेक व्यापारी भी ऐसे हुए हैं, तुलाधार जैसे, जिनकी ईमानदारी की छाप थी, प्रतिष्ठा थी और ईमानदारी का सिक्का चलता था। आज वहाँ भी ये समस्या है कि ईमानदारी की बात आगे नहीं बढ़ रही है। न धर्म के क्षेत्र से आशा, न राज क्षेत्र से आशा, न व्यापार उद्योग क्षेत्र से आशा। तो फिर ईमानदारी कोई आकाश से टपक कर आएगी क्या? कहीं कोई अवतार होगा क्या? गीता का कहा जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। मैं तो मानता हूँ आज के ज़माने से ज़्यादा धर्म की ग्लानि कभी हुई है क्या? आज जैसा नैतिकता का पतन हुआ है कि कभी कहीं भरोसा नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े अधिकारी जिनके हाथ में सत्ता है, जो अनैतिकता को मिटाने वाले हैं, वहाँ भी सारे गड़बड़ है। एक जगह किसी ने कहा कि आज का रेट बहुत पड़ती है। हमने कहा इतना क्यों होता है? कि उसके बिना उनका भी धंधा नहीं चलता। अब जो आते हैं रेड करने के लिए
मतलब व्यापार में के अनैतिकता अप्रामाणिकता हुई तो उनको पकड़ने के लिए, और जब पूजा अच्छी हो जाती है तो उनका मुंह भी बंद हो जाता है। बड़ी कठिनाई है, कहाँ विश्वास किया जाए। जब तक समाज में नैतिक मूल्यों का विश्वास नहीं होता, व्यवहार नहीं होता, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक भाई ने कल परसों कहा कि राजस्थान में चुनाव है और पार्टियां थैलियों का मुंह खोल रही है, खूब दे रही है। तो मैंने प्रश्न कर लिया कि जिनको पैसा दिया भरोसा है क्या चुनाव वोट उन्हीं को दे देंगे? वे तो वोट तो अपना देना उनको देंगे, पैसा भी ले लेंगे, दोनों हाथ लड्डू है, दोनों और नफ़ा है उनका। तो ये कोई ज़रूरी तो है नहीं, ये बता तो सकते नहीं भी मैंने इनका पैसा ली से इसी को दूंगा, ये कहे तो और मारा जाएगा। तो बिना नैतिकता के समाज अच्छा नहीं चल सकता, यह एक सच्चाई है और अंतिम सच्चाई है और धर्म की पहली सच्चाई है। पता नहीं क्या है कि हम धर्म भी करते जा रहे हैं और अनैतिकता को भी बढ़ाते जा रहे हैं। इस सारे संदर्भ में आप अणुव्रत को समझने का प्रयत्न करें। अणुव्रत को समझने का प्रयत्न करें। आचार्य तुलसी ने इस सारी समस्या को ध्यान में रखकर और अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया था हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ, और इसीलिए कि आज़ादी के समय में, स्वतंत्रता के समय में नैतिकता का और अधिक मूल्य है। अगर नैतिकता नहीं है तो स्वतंत्रता भी भारी पड़ जाती है, अधिक मूल्य है। आप लोग उसे समझें, अणुव्रत को समझने का प्रयत्न करें और एक सूत्र, एक वाक्य, आचार्य तुलसी ने जो गीत लिखा उसका एक पद याद रहे तो शायद सारा चिंतन बदल जाएगा। इतना एक बढ़िया है कि धार्मिक है पर नहीं कि नहीं, बहुत बड़ा विस्मय है। धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है। इस उलझन का धर्म क्रांति ही, इस उलझन का धर्म क्रांति है कमनीय किनारा, बदले युग की धारा। प्रश्न पूछूं आपसे कि धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक। एक से पूछा जाए कि भाई अमुक दुकानदार के पास जाता हूँ, कैसा धार्मिक आदमी है? बहुत अच्छा धार्मिक है। अरे नैतिकता के नैतिकता तो नहीं। कितना विरोधाभास, ऐसा विरोधाभास जैसे गृह मंत्रालय से जेलर के पास पत्र पहुंचा कि पुरानी जेल छोटी पड़ रही है और अब हमें नई जेल का निर्माण करना है। पत्र आ गए। कुछ दिनों बाद एक पत्र फिर आया जेलर के नाम कि जब तक हम नई जेल का निर्माण न कर ले तब तक पुरानी जेल को नहीं तोड़ना है। कुछ दिनों बाद तीसरा पत्र आया कि नई जेल का निर्माण हो, उसमें पुरानी जेल का मटेरियल काम में लेना है। अब आप निर्णय करें, कितना विरोधाभास कि जब तक नई जेल का निर्माण न हो तब तक पुरानी जेल को नहीं तोड़ना है। धार्मिक कहाँ से हुआ फिर? नाम लेता इसलिए,
नाम लेता है तो भगवान के साथ भी धोखा करता है, भगवान का नाम लेता है और धोखा करता है, तो भगवान के साथ भी धोखा हो गया, धर्म के साथ भी धोखा हो गया, सबके साथ धोखा चलता ही है, क्योंकि ईमानदारी नहीं है। धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। शायद दुनिया में जितने आश्चर्य हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है। अभी हिंदुस्तान में एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है, अमिताभ बच्चन, अभिनय में बड़े कुशल है, बहुत प्रसिद्ध है, पर मैं मानता हूँ अनैतिकता का जो अभिनय है, धार्मिक अनैतिक धार्मिक जो अभिनय करता है, वहाँ सब पीछे रह जाते हैं। हाँ, सब पीछे रह जाते हैं। यह कैसा अभिनय, धार्मिकता का कैसा एक अभिनय है कि सब अभिनेता पीछे रह जाते हैं, और ऐसा विचित्र अभिनय सामने आता है कि कोई तराजू के दूसरे पल्ले पर खड़ा होने का साहस ये नहीं कर सकता। तो इसलिए चिंतन करें, वास्तव में धर्म को समझने का प्रयत्न करें। धर्म आत्मा की पवित्रता, अपना चरित्र, अपनी नैतिकता, वह धर्म है। और सब बातों को आप छोड़ दें, इतना सा समझ लें कि नैतिकता के बिना कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्म का पहला चरण है नैतिकता का विकास। व्यापारी को भी समझना है, राज्य कर्मचारी को भी समझना है, प्रशासन के अधिकारियों को भी समझना है, सबको समझना है कि अपने आप को धोखा न दें, धार्मिक भी माने और अनैतिकता का काम भी करें। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने एक बार आचार्य तुलसी से कहा कि आचार्य जी, मैं धर्म तो बहुत करना चाहता हूँ पर समय नहीं मिलता है। आचार्य तुलसी ने कहा, मैं आपको ऐसा धर्म बताऊँ जिसके लिए समय की कोई ज़रूरत नहीं है, कि तब तो बहुत अच्छा होगा। तो आचार्य वर ने कहा कि जब भी आपके पास जो फाइल आती हैं, आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करें, आपका धर्म हो जाएगा, समय लगाना ही नहीं पड़ेगा। ये बड़ा कठिन होता है, फाइल तो आगे सरकती नहीं है, बेईमानी के बिना बड़ी समस्या हो जाती है। तो हम सारी सामाजिक समस्या पर विचार करें। बड़े कठिनाई समाज के सामने भी आती है। आज अगर नैतिकता का विकास होता तो शायद हिंदुस्तान में गरीबी समाप्त, शिक्षा चिकित्सा की समस्या सुलझ जाती, क्योंकि बेईमानी से आया हुआ पैसा या तो कहीं जमींदोज है या स्विस बैंक के खातों में जमा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा है निकम्मा, काम यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई ईमानदारी का आया हुआ नहीं है। एक शब्द भी चल पड़ा 2 नंबर का खाता, 2 नंबर का। अब धोला पैसा और काला पैसा, 2 पैसे हो गए, एक तो धोला और एक काला, काला धन हो गया फिर सारा। इससे कितना देश को नुकसान हुआ है। आज के अर्थशास्त्री या आज के जो विशेषज्ञ इस जानते हैं कि इस बेईमानी से अर्जित धन के कारण राष्ट्र को कितनी हानि हुई है और न जाने कितनी समस्याएं सुलझ जाती। तो इस प्रश्न पर आप गंभीरता से चिंतन करें और इतना सा कर लें कि जब तक मैं नैतिकता का व्यवहार नहीं करूंगा तब तक धार्मिक मानकर अपने आप को धोखा नहीं दूंगा। बस इतना सा पकड़ ले आप कि जब तक, फिर मैं दोहरा दूं कि जब तक मैं नैतिक व्यवहार नहीं करूंगा तब तक अपने आप को धार्मिक मानकर दुनिया को धोखा नहीं दूंगा। बस इतनी सी बात समझ में आए तो अणुव्रत की बात आप समझ सकेंगे। हम लोग जो अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान, अहिंसा प्रशिक्षण, जीवन विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इसीलिए कि समाज में नैतिक मूल्यों का विकास हो। तो अभी आपने प्रवचन सुना, बात पूरी नहीं होती हमारी प्रवचन से। हम मानते हैं कि जब तक प्रयोग न किया जाए, जब तक मस्तिष्क की प्रशिक्षण न हो, जब तक मस्तिष्क के परिवर्तन न हो, तब तक कोरा प्रवचन भी बहुत लाभकारी नहीं हो सकता। तो हम लोग कोरे प्रवचनकार नहीं है, हम तो प्रयोग कराते हैं। तो अभी प्रवचन में तो थोड़ी सिद्धांत की बात बता दी। अब आप, आज का समय है, दोपहर का भी समय है, अभी हो तो अभी का, रात का समय है, आप लोग प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें और अणुव्रत प्रेक्षा
दोनों को एक साथ समझने का प्रयत्न करें तो मैं मानता हूँ कि वास्तव में आप समझ पाएंगे कि धर्म क्या होता है, धार्मिक कौन होता है और धर्म का परिणाम क्या होता है। धर्म का परिणाम है एक तो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। धर्म का परिणाम है कि बाजार की शुद्धि, बाजार की घर की नहीं, बाजार की शुद्धि, यह धर्म का परिणाम होता है। व्यवहार की शुद्धि। आप दोनों को समझने के लिए अब फिर प्रयोग की बात करें तो प्रवचन संपन्न करता हूँ। और अब प्रयोग के लिए दोपहर में, रात्रि का समय है, हमारे मुनि जी आपको प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराएं, करके अनुभव करें कि वास्तव में जीवन में क्या होता है, धर्म क्या है। तो शायद आप ऐसे आनंद का अनुभव करेंगे कि जैसा शायद कभी नहीं हुआ है। ओम हर।